नूर अहमद अजहरी साहब ये बताइए कि महाकुंभ में स्नान श्रद्धालु करने के लिए वहां पर आते हैं, ये कह रहे हैं कि हमें इस बात की आशंका रहेगी कि कोई ऐसा फर्जी कोई थूकने वाला या मूत्र मिलाने वाला आ जाएगा तो सब कुछ भ्रष्ट हो जाएगा। ऐसे लोगों की एंट्री वहां पर ना हो, इसके लिए हमें सचेत और सतर्क रहना होगा। क्या कोई गैर मजहब का महाकुंभ में स्नान करने जाता है या जा रहा है या जाना चाहिए? दरअसल हम किसी के मजहब में झांकते नहीं है, ना हम किसी के मजहब पर कभी गलत टिप्पणी करते हैं, ना कभी की, ना करें, ना कभी सोचते। लेकिन आज मैं एक बात कहूंगा कि जिस तरह से ये लोग ऐलान कर रहे हैं कि दूसरे मजहब का कोई शख्स ना आए, तो हम खुद कहते हैं कि मुसलमानों को जाना नहीं चाहिए। हम अपनी कौम से आपके चैनल के माध्यम से भी अपील करते हैं कि वहां उनका पूजा और आस्था का अकीदत का प्रोग्राम है, हमें जाने की जरूरत क्या है भाई? हमारा उनका अकीदा गंगा नदी के बारे में क्या, हम उसको नदी कहते हैं, वो उसको कुछ और कहते हैं। अपना मानना है, अपना तरीका है। लेकिन जिस तरह से जोर दे करके एक समुदाय को टारगेट करके ये बात कही जा रही कि वो थूक देंगे, वो पेशाब कर देंगे, वो ऐसा कर देंगे, तो आप तो पूरा समुदाय के लिए नहीं कहा। देखो गलत है, हमने किसी समुदाय को टारगेट नहीं किया है। हमने कहा है कोई स्नान करने आना चाहता है, संतों के दर्शन करने आना चाहता है, परंतु कोई आतंकवादी, कोई सनातन परंपरा को विघटित करने वाला ना है, कोई वहां पर विघ्न डालने के लिए, कोई जिहाद करने के लिए, कोई गलत भावना से वहां नहीं आए। कोई पवित्र भावना से आता है तो आए, यदि कोई पवित्र भावना से आना चाहता है तो स्वागत है। ये गारंटी क्या है ये बताओ आप हमें। आप जो नहाते हो गंगा, नहीं कोई गंगा स्नान करने आता तो आए ना, कौन मना कर रहा है? यदि आप गंगा स्नान करने आना चाहते हैं, संतों के दर्शन करने आना चाहते हैं, पवित्र भावना से आना चाहते हैं, नहीं ये तो कह रहे हैं नवल किशोर दास जी अजहरी साहब कह रहे हैं कि मैं तो अपील करता हूं सारे मुसलमानों से कि भाई दूसरे की श्रद्धा और आस्था, उनका पर्व त्योहार आप ना जाएं। इन्होंने अपील की कि गरबा में भी ना जाए मुस्लिम। अच्छी बात ये कह रहे हैं कि महाकुंभ में ना जाए, लेकिन आप इनवाइट कर रहे हैं। आप कह रहे हैं आइए, अगर आप संतों का आशीर्वाद लेना चाहते हैं तो आप आइए, गंगा स्नान करना चाहते हैं तो आइए, कोई दिक्कत नहीं है। गंगा तो सबकी है, गंगा भेदभाव नहीं करती। सुनो भाई प्रत्युष भाई मेरी बात सुन लो। जी गंगा का स्नान उनकी पूजा है, वहां उनकी आस्था है। हम क्यों शामिल होंगे पूजा में उनकी? बात ही खत्म हो जाती है फिर। ये सब ये पार्टियों के नहीं सर, अजहरी सर आपने कहा ना कि ये उनकी पूजा, आपको पता है अभी कुछ दिनों के बाद छठ का त्योहार होगा जिसे महापर्व कहा जाता है। कई मुस्लिम छठ व्रत रखते हैं, आपको पता है, जानकारी है कि नहीं है? वो उनको आजादी तो वो इस्लाम से बाहर हो जाएंगे क्या? इस्लाम से बाहर हो जाएंगे क्या? नहीं जा रहे। छठ में सूर्य की उपासना होती है, पवित्र नदियों में डुबकियां लगाई जाती है, तो वो इस्लाम से बाहर हो जाता है क्या? इस्लाम से बाहर हो जाता है क्या? साहब को जवाब दिया है। हमें जैसे उन्होंने कहा पेशाब करते हैं, थूकते हैं, अरे आप तो नहा रहे हो, आप तो जिस्म की वीडियो देखने में आ रहा है ना भाई, क्या है देखने आ रहा है। नहीं ये गलत बात। कोई विनोद बंसल साहब ये बताइए। नहीं यहाँ अजहरी साहब ने अपना स्टैंड क्लियर किया कि हम सभी मुसलमानों से कहते हैं आप ना जाए महाकुंभ, कोई महाकुंभ में ना जाए, ये यहां पर हमारा कोई काम नहीं है। लेकिन ये बताइए कि अगर वहां पर कोई मुस्लिम परिवार अगर कोई सामान बेच रहा है, अपने परिवार का पेट पाल रहा है, हम तो बात करते हैं सनातनी वसुधैव कुटुंबकम, और अगर आप उसे कहेंगे कि तुम क्षेत्र से बाहर हो जाओ तो ये सही है? नहीं मुझे बताइए प्रत्युष जी, आज तक ऐसा नहीं हुआ। आपने स्टार्टिंग में प्रश्न किया था कि अब क्यों हो गया आखिरकार। इतनी सदियों से काम चला रहा है और सदियों से हम इस परंपरा को वाहक हैं, लेकिन आज ही गरबा में क्यों बैन लग रहा है? आज ही आखिरकार ये जो अपने कुंभ में क्यों हमें ये कहना पड़ रहा है कि वो ना आए, ये आए, वो आए? कुंभ के लिए तो कोई निमंत्रण नहीं जाता, पूरी दुनिया भर में कोई निमंत्रित नहीं करता, कोई भी निमंत्रण की प्रतीक्षा भी नहीं करता, और प्रत्येक व्यक्ति खुले में जाता है, खुले में आता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में जिस तरह के दृष्टांत देखने में आए हैं, अभी अजहरी साहब टीवी पे तो बोल रहे हैं कि मुसलमान को नहीं जाना चाहिए, हम आपकी तरफ से अपील करते हैं, लेकिन आपने देखा ना कानपुर में क्या हुआ कल, उससे पहले और भी एक दो जगह ऐसा हुआ। आखिरकार गरबा के पंडाल में वो क्या कर रहे थे भाई? साधना और आराधना का जो केंद्र है गरबा और डांडिया, उसमें आखिरकार गैर अनास्थावान व्यक्ति क्यों जाता भाई? आखिरकार उसके पीछे कुछ मानसिकता है ना प्रत्युष जी।
इस बात को समझना पड़ेगा। और हमने पिछले कुछ वर्षों में देखिए किस तरह से, देखिए मेरी बात पूरी होने दीजिए, मैं कहता हूं देखिए किस तरह से वीडियो आए थे, पेशाब भर के बोतल में रखा हुआ था और जूस में मिला के पिला रहे थे, किस तरह से रोटियों में थूक के कर रहे थे, किस तरह से फलों को छांट के बेच रहे थे, किस तरह से नाली में उनके सब्जियों को साफ करके और लोगों को खिला रहे थे। आप देखिए ये बीच में बोल रहे हैं, लेकिन मैं बीच में नहीं बोला था। अजहरी साहब इनको बोलिए, अजहरी साहब पहले इनकी आपत्ति सुन लीजिए, अजहरी साहब पहले इनकी आपत्ति सुन लीजिए, उसके बाद जवाब दीजिएगा। मैं आ रहा हूं दानिश कुरैशी, आपके पास भी आ रहा हूं। विनोद बंसल साहब। प्रत्युष जी, मैं डिबेट के 10 मिनट तक बिल्कुल शांत रहा। बड़ा महत्वपूर्ण बात है और ये महत्वपूर्ण डिबेट छिछली उसमें छींटा कसी में नहीं जानी चाहिए। मैं कहना चाहता हूं देखिए बड़ी शाब्दिक बात है, बड़ी टू द पॉइंट बात है मेरी। पूज्य अखाड़ा परिषद ने जो निर्णय लिया है, मैं पूछना चाहता हूं समाजवादी पार्टी से क्या उस निर्णय से सहमत है कि नहीं है? अखाड़ा परिषद को मानते हैं कि नहीं मानते? दूसरी बात ये, उनको उनके अज्ञान को, थोड़ा अंधकार को मिटा दूं कि जो जिसको ये शंकराचार्य कर रहे हैं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उसने मना किया हुआ है कि वो शंकराचार्य नहीं है। तीसरी बात ये कि हिंदू आस्था के साथ जहां जहां खिलवाड़ होता है उस पर चुप्पी क्यों साथ जाते हैं भाई? गरबा में जब लड़कियों का शीलहरण होता है, गरबा में जिस तरह से लवजात की घटनाएं देखने को मिली है, हमने देखा कि जो कावड़ यात्रा थी उसमें कैसे थूक करके मूत करके ये जिहादी लोग बेच रहे थे, किसी ने छुपा हुआ है क्या? आखिरकार क्यों आइडेंटिटी छुपा करके काम करना चाहते हैं? अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज करें कि मुसलमान हूं, मैं आऊंगा। बंसल जी जो बोल रहे हैं, दानिश कुरैशी जी इसका जवाब राघवेंद्र जी देंगे, लेकिन